Morning class. Now today's topic is prime and composite numbers. अब प्राइम और composite, अब ये तो दो वर्ड्स हमें नए नए लग रहे हैं, तो ये क्या होता है चलो देखते हैं। उसके पहले हम ये टेबल को पहले समझते हैं तो हमको ये इजीली समझ में आएगा। ओके, सो कम टू द पेज नंबर 6060। अब नंबर्स दिखाई दिख रहा है आपको, 1 2 3 4 5 अप टू 12 तक के नंबर्स लिखें। अब पॉसिबल फैक्टर्स मतलब फैक्टर्स मीन्स उसका उसमें पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा, वो उसका फैक्टर हो गया। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स 1 तो हर एक नंबर का होता है फैक्टर, और वो नंबर खुद भी होता है। ठीक है, उसके बाद अब देखो 2 1 का भी होगा, 2 का भी होगा, फिर 3, अब 3 1 का भी होगा और 3 भी होगा। ठीक है, वो नंबर खुद भी होता है और 1 तो सबका फैक्टर होता ही होता है। ठीक है, ये हमको पता है ना। 4 में देखो क्या है, 4 में है 1 2 और 4, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 1 से तो होना ही है। फिर 5 में क्या है, 1 और 5 है। 6 के फैक्टर क्या है, 1 2 3 6, इन सब में 6 से डिवाइड हो जाएगा। आई मीन 2 में 6 का डिवाइड हो जाएगा, 3 में हो जाएगा और 6 से भी हो जाएगा। ठीक है, 7 में क्या है, 1 और 7 है। 8 में क्या है, 1 2 4, 8 तो है ही सही। 9 में 1 3 9, 10 में 1 2 5 10, फिर 11 में 1 और 11, और 12 में क्या है, 1 से भी हो जाएगा, 2 भी इसका फैक्टर है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है और 12 भी है। तो ये पॉसिबल फैक्टर्स मतलब ये इसके फैक्टर्स हैं। 1 तो हर किसी का होता है और वो नंबर इटसेल्फ यानी कि खुद वो नंबर भी अपना फैक्टर होता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या समझने वाली बात है, फ्रॉम द टेबल वी कंक्लूड दैट 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 तो होता ही है, सभी का फैक्टर होता है। एंड एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, और हर एक नंबर अपना खुद का फैक्टर होता है। सो अ नंबर दैट हैज़ एग्जैक्टली, अब इसमें दिख रहा है आपको 2 के केवल 2 फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, 1 और 2। फिर 3 के भी 1 और 2 फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं। 4 के कितने फैक्टर हैं, 1 2 3, 3 फैक्टर हैं। लेकिन 5 के कितने हैं, 1 और 2 फैक्टर हैं। तो 2 फैक्टर किसके हैं, एक तो इसके हैं, 2 के, 3 के, 5 7 और 11, बस। ठीक है, तो अब जिनके 2 ही फैक्टर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, जिनके सिर्फ एक तो 1 होता है और एक वो नंबर खुद होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अ नंबर दैट हैज़ 2 फैक्टर्स 1 एंड द नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। यस, जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, या एक तो वो नंबर और 1, उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर तो कौन कौन से हो गए, 2 3 5 7 11। ओके, ये सब हो गए हमारे प्राइम नंबर्स। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, 2। ठीक है, 2। नाउ अ नंबर दैट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड द कंपोजिट नंबर, और जिसके फैक्टर 2 से ज़्यादा होते हैं, मोर देन 2, वो हो जाते हैं कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, तो कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं हमको, 4 6 8 9 10 12, तो ये सब क्या है, ये सब है कंपोजिट नंबर। तो सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर कौन सा हुआ, 4। ठीक है, सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर कौन सा हुआ, 4। 1 हैज़ ओनली 1 फैक्टर, 1 इज नाइदर अ प्राइम और नॉर अ कॉम्पोजिट नंबर। 1 जो है वो न तो 1 न तो प्राइम है, न तो प्राइम है, न तो कॉम्पोजिट है। 1 क्या है, इसका केवल एक फैक्टर होता है, केवल एक फैक्टर होता है, तो ये ना तो प्राइम में आता है ना तो कंपोजिट में आता है। प्राइम में कौन आते हैं, जिनके 2 फैक्टर होते हैं। ठीक है, कंपोजिट में कौन आते हैं, जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। लेकिन 1 में तो सिर्फ एक ही होता है, तो 1 ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। ठीक है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4, और 1 कंपोजिट या प्राइम, 1 कुछ भी नहीं है, दोनों में से कुछ भी नहीं है। ठीक है, नाउ हियर, अब यहाँ पे कंपोजिट नंबर फाइंड करने के लिए एक टेबल दी हुई है। कैसे, इस टेबल को देखें, आप भी करके देखना, पहले हम करके देखते हैं इसको। क्रॉस आउट 1 को क्रॉस कर दिया। ठीक है, 1 को क्रॉस कर दिया, फिर क्रॉस आउट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 2 एक्सेप्ट 2।
2 को छोड़ करके बाकी 2, तो 2 को छोड़ करके बाकी उसके जितने भी मल्टीपल हैं 2 के, उनको आपको क्या करना है, क्रॉस कर देना है। 3 के साथ भी यही करना है, 3 को छोड़ के जितने भी 3 के मल्टीपल हैं ऐसे या ऐसे, उनको क्या करना है, हमको क्रॉस कर देना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, क्रॉस आउट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 5, 2, 3, 5, इनके साथ ऐसे ही किया, 7 के साथ भी ऐसे ही, 2, 3, 5, 7, इनके जो मल्टीपल्स होंगे ना उनको हमको क्या करना है, कैंसिल कर देना है, यानी कि क्रॉस कर देना है, लेकिन उन नंबर्स को नहीं करना है। ठीक है, केवल उनके मल्टीपल्स को करना है। एंड एनसर्कल ऑल द नंबर्स विच आर नॉट क्रॉस्ड। 1 को तो कर दिया कैंसिल आउट, उसके बाद 2, 3, 5, 7, इनके जो मल्टीपल्स हैं इनको कैंसिल आउट कर देना है। फिर कैंसिल आउट करने के बाद जो नंबर बच रहे हैं उन पे सर्कल किया है। अब आप लोग ऐसा करके देखना, इस स्टेप को फॉलो कीजिएगा और ऐसे लिख के क्रॉस करके सर्कल करके देखना। तो नाउ लुक एट द एनसर्कल नंबर्स, दिस आर प्राइम नंबर्स। तो कितने हैं प्राइम नंबर 1 और 100 के बीच में, काउंट करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। 25 जो हैं वो प्राइम नंबर हो गए। कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर के 100 तक के बीच में। ओके, नाउ कम टू द एक्सरसाइज 5.5, फिल इन द ब्लैंक्स। डैश इज नाइदर कंपोजिट नोर प्राइम, अभी पढ़ा हमने, 1 है जो कि ना तो कंपोजिट है और ना तो प्राइम है। डैश इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, अभी हमने देखा 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, 2 इज द लीस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। 2 एंड 3 आर द प्राइम नंबर्स, ये 2 और 3 दोनों क्या है, प्राइम नंबर है ना दोनों, और जिनके बीच का डिफरेंस कितना है, 1 है। 3 में से 2 गए तो कितने बचेंगे, 1। एवरी प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2 इज ऑड। ओके, अब जो प्राइम नंबर्स हैं हमारे पास, ठीक है, दिख रहा है आपको प्राइम नंबर यहाँ पे, तो 2 के अलावा प्राइम नंबर, एवरी प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2 इज ऑड, सारे आपको ऑड दिखेंगे, लेकिन 2 क्या है, इवन है। यहाँ पर भी देखो 2, 3, 5, 7, 11, ये सब ऑड नंबर दिखाई दिए 2 के अलावा, 2 को छोड़ करके। नाउ ईच प्राइम नंबर हैज़ एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, और प्राइम नंबर्स के कितने फैक्टर्स होंगे, एक तो 1 होगा और एक वो नंबर खुद होगा, तो ऐसे करके 2 फैक्टर्स हो जाएंगे उसके। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एनसर्कल द प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर पे आपको क्या करना है, सर्कल करना है, ये भी कॉपी में करना है। राइट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 से लेकर 100 तक के बीच में, टोटल 25 है और वो आपको 25 लिखने हैं। ठीक है, और आपको बिल्कुल ध्यान भी रहना चाहिए कि ये प्राइम नंबर होता है। नाउ कम टू द मिसलेनियस एक्सरसाइज। अब इसमें क्या है, MCQ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 20, कौन सा नहीं है इसमें से। 2 से डिवाइड हो जाएगा क्या 20 में, हाँ हो जाएगा। 3 से होगा क्या, 3 से तो नहीं होगा। 5 से होगा क्या, 5 से हो जाएगा। तो नॉट पूछ रहा है, कौन सा फैक्टर नहीं है, तो 3 फैक्टर नहीं है। ठीक है, बाकी इसको आप सॉल्व करना। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। 7 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल्स टू 56, 7 एंड 8 आर, तो 7 और 8 क्या होंगे बेटा, 56 के फैक्टर्स होंगे, यही पढ़ा है ना हमने, ये जो है मल्टीप्लाई में ये इसके फैक्टर है और ये क्या है, 56 मल्टीपल है। नाउ 12 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 48, 12 एंड 4 आर अगेन फैक्टर्स ऑफ इतना। ठीक है, ये भी इसके फैक्टर्स होंगे। फिर है 8 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल्स टू 72, ये एंड ये, तो यहाँ आ जाएगा 8 एंड 9 आर फैक्टर्स ऑफ 72। ठीक है, now here 2, 3 and 4 are the factors of 24। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। now encircle the even number, इवन नंबर पे आपको सर्कल करना है। राइट ऑल द ऑड नंबर्स फ्रॉम 40 टू 60, 40 से लेके 60 तक के बीच में आपको ऑड नंबर लिखने हैं। ऑड नंबर मीन्स जिसमें 2 का डिवाइड नहीं होता है। now which is the smallest number which is added when added to an odd number makes the sum an even number. So what is the smallest number, suppose 1। ठीक है, smallest number हमारे पास 1 है। when added to an odd number, इसमें जब हम add odd number जोड़ते हैं, जैसे कि 3 जोड़ दिया, तो हमें क्या मिलेगा, makes the sum an even number, तो हमें क्या मिलेगा बेटा, even number मिल रहा है क्या, 4 मिल रहा है। फिर 1 में अगर आप फिर से 1 ऐड कर दोगे तो क्या मिलेगा, 2।
फिर 1 में आपने कोई ऑड नंबर ऐड किया 7, इस तरह से ऑड नंबर में आपने सबसे छोटे स्मॉलेस्ट नंबर में आपने जितने भी ऑड नंबर को ऐड किया है, ऑड नंबर्स को हमने ऐड किया, तो हमें रिजल्ट में क्या मिला? इवन नंबर मिला। यस, तो क्वेश्चन में यही बोल रहे हैं हमसे। देन फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने। 1 और 23 तो होना ही है, ये कंपोजिट नंबर दिखाई दे गया हमको। इसमें मोर देन 2 होगा। फिर और किसमें? और ये बाकी आप फैक्टर्स करके देखिएगा। इसमें आप सारे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। राइट ऑल द कंपोजिट नंबर बिटवीन 50 एंड 60। 50 एंड 60 के बीच के कंपोजिट नंबर भी लिखने हैं। राइट 2 प्राइम नंबर हुज डिफरेंस इज 3। अब 2 प्राइम नंबर देखते हैं कौन से होंगे जिनके बीच डिफरेंस क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए। तो 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बचेगा, ये तो हमें हमारे काम का नहीं है। फिर देख लेते हैं 5 में से 3 गए तो 5 में से 3 गए तो 2, बट हमें 3 चाहिए। तो 5 में से 2 अगर माइनस हो गए तो 5 में से 2 गए तो 3 आ जाएगा। यस, तब आ जाएगा 3। तो इसका आंसर क्या होगा? 5 माइनस 2। 5 में से 2 माइनस करेंगे तो उसका डिफरेंस आ जाएगा 3। ठीक है, तो इस तरह से ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है। सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, बट आपको समझ में आना चाहिए, तो आप समझने पे ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।